क्वेश्चन काफ़ी इजी है बट छोटी छोटी बातों में हम लोगों को यहाँ पे परेशान किया गया है। जैसे कि सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है, लेंथ और वॉल्यूम, ये बेसिक रिलेशन यहाँ पे अगर आपको आते हैं तो जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो तो बहुत आसान है। यहाँ पर रीडिंग कर लिया जाए, कह रहे हैं एक सॉलिड मेटालिक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब का अगर हम बात करें तो आप अच्छे से समझते होगे व्हाट इज इट मीन। तो यहाँ पर हम एक पहले तो क्यूब बना लें। ये आपका क्यूब रेडी हो रहा है धीरे धीरे करके। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया का हम बात करें तो टोटल इसमें 6 सरफेस होती हैं। आपका जो रूम है आप चाहो तो वहाँ चेक कर लो। एक जिस पे आप टेबल लगाए बैठे हो, फर्श, और दूसरा छत, और 4 दीवारी। तो 4 और ऊपर नीचे का मिला के 6 हो गया। और चूंकि ये क्यूबिकल मामला है तो एक का जो आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, और टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा। और ये इन्होंने 24 दिया है। यहाँ से साइड लेंथ निकाली जा सकती है जो कि √4 यानी कि 2 आ जाएगा। ये आपको आसानी से बात समझ में आई होगी। यूनिट का भी ख्याल करें, मीटर में आएगा क्योंकि सरफेस एरिया 24 जो है ये मीटर स्क्वायर में ऐसा यूनिट में है। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाए हैं। तो इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उससे उससे इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट किया और अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे ताकि लगे कि एक्सपेंशन हो गया है। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि एक्सपेंशन हो गया तो बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम गामा की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, तो V2 माइनस V1 ये क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। यू कैन से डेल्टा V। डेल्टा V की बात नहीं करनी है आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझना है क्या होता है। तो डेल्टा V अपॉन V ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो यहाँ पे गामा के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपको बता आसानी से समझ आ गया होगा और इसी में हमें ये निकालना है डेल्टा V। तो डेल्टा V यहाँ पर आ जाएगा V देन गामा देन थीटा। V हो जाएगा यहाँ पर पूरे का वॉल्यूम। तो 2 मीटर आप निकाले हो, क्या कहते हैं, साइड लेंथ, और इसी की पावर क्यूब यानी 3 कर दो तो 2 2 2 8 आ जाएगा इसका वॉल्यूम। यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाला, ये 8 मीटर क्यूब आ गया और इसे हम यहाँ रख देंगे। अब बात आएगा इस गामा का। तो ये गामा क्या है, ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ नॉट लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फ़ा दिया है तो गामा निकाल सकते हैं सीधा, आपको याद होगा 3 अल्फ़ा होता है। तो थ्राइज ऑफ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा। यू कैन से 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। और फिर अब देखेंगे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, ये आपका 10 के बराबर हुआ है। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बार यूनिट को लेकर के सतर्क हो जाइए। हम यहाँ पर सब कुछ एसआई सिस्टम में जब कर रहे हैं तो आंसर यहाँ से एसआई सिस्टम में ही आएगा, यानी कि मीटर क्यूब में आएगा। बट ये पूछी हैं या दी हैं ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर हमें इसे अभी चेंज भी करना होगा। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻² 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन से 10⁻6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, जैसे कि ये 7 हो गया, -4 हो गया, तो ये आपका हो गया 7 - 4 3, और 15 × 8 ये हो गया 120। 120 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लाओ तो 1.2 हो गया, फिर 10⁻2 बढ़ा लेंगे तो 5 आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।